एक छोटे से गांव में हरिपुर में एक गरीब परिवार रहता था। रामदास, उसकी पत्नी गौरी और उनका 5 साल का बेटा मोहन। गांव में अकाल पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे। लोग भूख से तड़प रहे थे। रामदास, अब क्या होगा? मोहन 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ काम ढूंढूंगा। अपने बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगा। लेकिन शहर की बेरहम दुनिया ने रामदास को तोड़ दिया। कर्ज, अपमान और झूठे इल्जाम। एक रात रामदास और गौरी ने एक भयानक फैसला लिया। सुबह छोटा मोहन घर के बाहर अकेला खड़ा था। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मोहन रोते हुए बोल रहा था, माँ, पिताजी मुझे भी साथ ले जाते। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। गांव का लालची व्यापारी सेठ दीनानाथ वहां आया। अरे बच्चा, मेरे साथ चलो, खाना दूंगा, काम करना होगा बस। छोटे मोहन को क्या पता, वो मदद नहीं गुलामी की जंजीर पहन रहा था। सेठ का अत्याचार साल गुजरते गए। मोहन बड़ा होता गया, लेकिन उसके हाथों में किताब नहीं, झाड़ू और बोरी थी। सेठ दीनानाथ, अरे आलसी, जल्दी उठ, दुकान साफ कर। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक काम, ना वेतन न इज्जत। एक दिन मोहन अब 18 साल का हो चुका था। सेठ जी, मुझे मजदूरी कब मिलेगी? तेरे माँ बाप का कर्ज चुका रहा हूँ और तुझे मजदूरी चाहिए? उस रात मोहन ने पहली बार आसमान की तरफ देखा। मोहन की आंखों में आंसू था। हे भाग्यवान, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? उसे नहीं पता था, किस्मत उसके लिए कुछ और लिख चुकी थी। उस रात मोहन सो नहीं पाया। सेठ दीनानाथ की मार, अपमान और टूटी उम्मीदें उसके दिल में जल रही थी। मोहन धीरे स्वर में बोलता है, अगर आज नहीं निकला तो जिंदगी भर यहीं सड़ जाऊंगा। आधी रात सब सो चुके थे। मोहन ने धीरे से दुकान का पिछला दरवाज़ा खोला और बिना पीछे देखे भाग पड़ा। कई किलोमीटर बिना रुके, बिना दिशा के सुबह होने लगी और धक्का हुआ। मोहन एक घने जंगल के किनारे गिर पड़ा। एक गहरी आवाज़ गूंजी, बेटा, भाग कर कहाँ जाओगे? मोहन ने आंखें खोली। सामने वह एक वृद्ध साधु खड़े थे। सफ़ेद दाढ़ी, शांत आंखें। मोहन हैरान हो गया। आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। जो रास्ता भटके को दिशा दे, वही साधु कहलाता हूँ मैं। मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं है, न घर न परिवार। साधु ने अपनी झोली से एक लाल रंग का फल निकाला। इसे खा लो बेटा, भूख भी मिटेगी और हिम्मत भी मिलेगी। मोहन ने फल खाया। अजीब सी ताकत उसके शरीर में दौड़ गई। तुम साधारण नहीं हो बेटा, तुम्हारी किस्मत राजसी है। मोहन चौंक गया। राजसी? बेटा, पश्चिम दिशा में चलो, तुम्हें तुम्हारा सच मिलेगा। लेकिन याद रखना, घमंड मत करना और हमेशा सत्य का साथ देना। इतना कहकर साधु गायब हो गए। मोहन आश्चर्य में सोचता है, ये सपना था या सच? लेकिन उसके अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। मोहन कई दिनों तक चलता रहा। जंगल, कच्चे रास्ते, छोटे छोटे गांव और आखिरकार वह एक बड़े शहर सूर्यनगर पहुंच गया। थका हुआ, भूखा, लेकिन उम्मीद जिंदा थी। मोहन एक छोटी सी मिठाई की दुकान के बाहर बैठ गया। दुकान का मालिक हीरालाल उसे देख रहा था। हीरालाल नरम आवाज में उससे बोलता है, बेटा, कब से बैठे हो यहाँ?
हीरालाल ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। ठीक है, आज से तुम यहीं काम करोगे, खाना रहने की जगह सब मिलेगा। मोहन की आंखें भर आई। सेठ जी, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। हीरालाल का बेटा अनुज लगभग मोहन की उम्र का था। चलो भाई, आज से हम साथ काम करेंगे। धीरे धीरे मोहन दुकान का सबसे मेहनती कर्मचारी बन गया। ग्राहक उससे खुश रहते। वह कभी झूठ नहीं बोलता, कभी मिलावट नहीं करता। एक दिन, मोहन, तुम इतने सच्चे क्यों हो? थोड़ी मिलावट कर दे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। गलत रास्ता छोटा लगता है, लेकिन मंजिल बहुत महंगी पड़ती है। हीरालाल ने ये बात सुन ली। उसे यकीन हो गया, ये लड़का अलग है। एक अमीर आदमी दुकान पर आया। मुझे 10 किलो सबसे महंगी मिठाई चाहिए, जल्दी। मोहन ने मिठाई पैक की, लेकिन गलती से ग्राहक ने ज़्यादा पैसे दे दिए। रख लो, उसे पता भी नहीं चलेगा। मोहन तुरंत भागकर ग्राहक के पास गया। सेठ जी, आपने 500 रुपये ज़्यादा दे दिए। ग्राहक हैरान रह गया। आजकल ऐसा कौन करता है? वो ग्राहक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो राजा विक्रम के महल का मुख्य मंत्री था। मंत्री ने महल जाकर राजा से कहा, महाराज, शहर में एक ऐसा युवक है जो लालच से दूर है, उसे दरबार में बुलाया जाए। इधर मोहन को अभी तक कुछ पता नहीं था, लेकिन किस्मत अब तेजी से करवट लेने वाली थी। अगले दिन मोहन को महल में बुलावा आया। हरीलाल हैरानी से बोलता है, बेटा, तुमने आखिर किया क्या है? मैंने तो सब सच बोला है। मोहन महल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और जंगल के पास से होकर जाता था। चलते चलते अचानक मोहन की नज़र एक घायल पक्षी पर पड़ी। वो ज़मीन पर पड़ा था, उसकी सांसें टूट रही थी। मोहन घुटनों के बल बैठ गया। अरे बेचारा। उसने उसे उठाया, पानी पिलाया, लेकिन कुछ ही पलों में वो पक्षी मर गया। मोहन उदास हो गया। काश मैं तुम्हें बचा पाता। उस पक्षी के पैर में एक सुनहरी पायल जैसी अंगूठी बंधी थी, जिस पर शाही निशान बना हुआ था। शायद ये महल का पक्षी है, इसे ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं। वह पक्षी को साथ लेकर महल की ओर बढ़ गया। राजा विक्रम का दरबार। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। तुम ही हो मोहन? जी महाराज। राजा की नज़र अचानक पक्षी पर पड़ी। ये तो मेरा राजहंस है। पूरा दरबार सुन रह गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। ये वही पक्षी है जो मेरे बेटे रवि के साथ बचपन में खेलता था। राजा की आवाज़ कांप रही थी। 20 साल पहले मेरा बेटा राजकुमार रवि अचानक गायब हो गया था। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ने मोहन को गौर से देखा। तुम्हारी उम्र, तुम्हारी आंखें, ये निशान। मोहन के कंधे पर एक चंद्रमा जैसा जन्म चिन्ह था। ये वही निशान है जो मेरे बेटे के कंधे पर था। मोहन सन्न रह गया। लेकिन मैं तो एक गरीब मजदूर हूँ। तभी दरबार में वही साधु प्रकट हुए। महाराज, सत्य सामने आ चुका है। सब हैरान। वर्षों पहले 2 चुड़ैल ने राजा रानी का रूप बनाकर राजकुमार को अपहरण कर लिया था। उस गरीब परिवार के पास छोड़ दिया ताकि राजवंश खत्म हो जाए। मोहन की आंखों में आंसू थे। तो मेरे माता पिता? वो तुम्हारे असली माता पिता नहीं थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपने बच्चे से बढ़कर चाहा। राजा सिंहासन से उतर आए। राजा के आंखों में आंसू था। रवि, मेरे बेटे। मोहन की दुनिया घूम गई। गरीब अनाथ आज राजकुमार साबित हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब असली सवाल था, क्या मोहन राजसी जीवन अपनाएगा या अपनी पुरानी पहचान नहीं भूलेगा? पूरा दरबार चुप था। मोहन या अब राजकुमार रवि स्तब्ध खड़ा था। राजा विक्रम आंखों में आंसू लिए, बेटा,
मैं तुम्हें सालों से ढूंढ रहा था। आज भगवान ने मेरी सुन ली। मोहन का दिल तेज धड़क रहा था। महाराज, अगर मैं सच में आपका बेटा हूँ तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछो बेटा। अगर मैं आज पक्षी लेकर नहीं आता, अगर मैं ईमानदार नहीं होता, तो क्या आप मुझे पहचान पाते? दरबार फिर शांत हो गया। राजा ने धीरे से सिर झुका दिया। शायद नहीं। मोहन का फैसला। मोहन ने गहरी सांस ली। मैंने गरीब देखी है, भूख देखी है, अपमान सहा है, लेकिन मैंने इंसानियत नहीं छोड़ी। वह हीरालाल को याद करने लगा। जिस इंसान ने मुझे सहारा दिया, मैं उसे छोड़कर महल में कैसे आ जाऊं? दरबार में हलचल। मंत्री बोलता है, राजकुमार, ये आपका अधिकार है। अधिकार से पहले कर्तव्य आता है। राजा विक्रम मुस्कुराए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है, तुम ही मेरे बेटे हो, क्योंकि राजकुमार खून से नहीं, सोच से बनता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रवि, तुम महल में रहोगे, लेकिन अपने अतीत को नहीं भूलोगे। तुम प्रजा के लिए काम करोगे। मोहन की आंखों में चमक आ गई। न्याय की शुरुआत। सबसे पहला आदेश क्या था? राजकुमार रवि सेठ दीनानाथ को दरबार में बुलाया जाए। कुछ ही देर में सेठ कांपता हुआ दरबार में खड़ा था। महाराज, दया, तुमने अनाथ बच्चों से सालों काम करवाया। आज से तुम्हारी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी और तुम जीवन भर सेवा करोगे। दरबार गूंज उठा। मोहन अब राजकुमार था, लेकिन उसके दिल में वही सादगी थी। वो हर हफ्ते शहर की गलियों में जाता, गरीबों से मिलता और खुद काम करता। एक दिन अनुज ने पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेंगे? राजकुमार रवि मुस्कुराया। जिसने दर्द देखा हो वो कभी घमंड नहीं करता, और जो सच्चा हो उसे भगवान खुद संभालते हैं। दोस्तों, इंसानों की पहचान उसकी हालत से नहीं, उसके कर्म से होती है। अगर मोहन बदला लेता, अगर वो लालच में आ जाता, तो शायद वो राजा बन भी जाता, लेकिन महान नहीं बनता। सच्चाई और धैर्य देर से जीतते हैं, लेकिन जब जीतते हैं तो इतिहास बदल देते हैं। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।